हनुमान जी लंका में घर घर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र तय देखे। हनुमान जी ने अति विचित्रता देखी। मंदिर महु न दीख वैदेही, हनुमान जी को जानकी माता नहीं दिखी। घर घर गए, लेकिन एक घर लंका में विचित्र देखा हनुमान जी ने। और मेरे पागलों, ऑकलैंड में रहने वालों, जरा गौर करना इस चौपाई पर। हनुमान जी रुके कहां? रामायुध अंकित ग्रह, दोहा है, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद है, देखी हरस कपि। हनुमान जी ठहरे कहां? रावण के विशाल भवन में हनुमान जी रुके नहीं। स्वर्ण से जटित दीवालों को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित नहीं हुए, आकर्षित भी नहीं हुए। मानो हनुमान जी सूत्र देना चाह रहे हो कि चमक धमक की दुनिया में फंस मत जाना यारो। चमक धमक की दुनिया में तुम फंसे कि काम में पड़ोगे। और कहीं तुलसी देखो, मस्तक पर तिलक देखो और फंस भी गए तो राम में पड़ोगे। हनुमान जी पूरी लंका में ठहरे कहां? रामायुध अंकित ग्रह, राम के आयुध बने हुए द्वार के बाहर। और दरवाजे पर तुलसी जी रखी। तुलसी का वृक्ष हिंदुओं की पहचान, तुलसी का पौधा, मस्तक पर तिलक, हिंदुओं की पहचान। बुरा ना मानना, हिंदुओं की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो मस्तक, तिलकहीन मस्तक, मंत्रहीन जिह्वा, शस्त्रहीन हाथ और परिवार घटता हुआ परिवारहीन हिंदू समाज, ये हिंदुओं की दुर्दशा का कारण है। न माथे पर तिलक बचा है, न हाथ में शस्त्र शास्त्र बचे हैं, न जिह्वा पर संस्कृत भाषा बची है, न वाणी में ओज बचा है, न परिवारों में एकता बची है, न पूर्वजों के बड़ों का सम्मान बचा है। इसलिए हिंदू घट रहा है। पर धन्य है हनुमान जी, लंका में ठहरे कहां? जहां राम जी के आयुध बने, द्वार पर तुलसी का पौधा लगा, वहीं पर हनुमान जी ठहर गए। सोचने लगे ये किसका घर है? और आप भी विचार करो, लंका रावण की, राजा रावण है, रावण राम का विरोधी है, पर रावण के विरोध में भी, रावण के पक्ष में भी रहने वाला कोई राम भक्त था। और मेरे पागलों, हमने हमेशा एक बात रामचरितमानस की बोली है। रामायण के दो पात्र हैं, एक मंथरा का पात्र है, एक विभीषण का पात्र है। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। और हनुमान जी किसके द्वार पर ठहरे? जरा विचार करना। जिसके घर के बाहर राम के आयुध लगे, जहां पर तुलसी का पौधा लगा, हनुमान जी ठहर गए। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, हो सकता हमको फंसाने के लिए किसी ने ऐसा मकान बना रखा हो। बहुत से नए नए बाबा बनते हैं, नए नए भगत बनते हैं, जरा सावधान रहना। हम तुमसे कह देते हैं, बहुत जान पहचान करके ही अपनी श्रद्धा के माथे को झुकाना, बहुत ठहर कर अपनी श्रद्धा को, बहुत ठहर करके अपने मस्तक को झुकाना। किसी को भी मत झुका लेना, वरना हो सकता तुम साधु के चक्कर में काल नेमी को प्रणाम कर बैठो, फिर बाद में भगवान से भी तुम्हारा मन उचट जाए। इसलिए मेरे पागलों, हमारी एक आदत है, हम बहुत ठहर करके चेला बनाते हैं। कई लोग फोटो भर के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ दिखावा के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ नाम के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ यूज एंड थ्रो के चक्कर में चेले बनते हैं। सावधान रहना। हनुमान जी ने सोचा, राम आयुध तो है, पर जरूरी नहीं ये राम भक्त हो। पर राम भक्त की पहचान क्या? विभीषण जी जागे। ते ही समय विभीषण जागा। राम भक्त की पहचान क्या? राम राम ते ही सुमरन कीना, राम राम ते ही सुमरन कीना। जिस
चौपाई ने हमें सुबह से परेशान किया वो ये चौपाई थी कि हनुमान जी जब द्वार पर जग गए, विभीषण जागा, और सज्जन की पहचान जरा देखना, विभीषण जी उठ करके सबसे पहले राम राम कहते हैं। ये राम भक्त की पहचान है। मेरे पागलो, हम बिगड़ गए। विभीषण से सीखो राम भक्ति। वो प्रातः काल उठते हैं तो चाय चाय नहीं चिल्लाते, राम राम। चला गया पुराना जमाना। पहले लोग बचपन में उठते थे तो दोनों हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। पहले पृथ्वी मां को प्रणाम करते, फिर पैर नीचे रखते थे। अब आजकल तो हनुमानी जी बचा है, सो तो ही 4 बजे है। और प्रणाम प्रणाम की तो छोड़ो, अब तो पृथ्वी पे हम कृपा किए हैं जो हम यहां जन्म लिए। पृथ्वी ने हम पे थोड़ी कृपा की कि हमारा भार सह रही, हम कृपा किए हैं कि हम पृथ्वी पे भार दिए हैं। तो तुम थैंक यू बोलो पृथ्वी। तो बीच बीच में वो फिर जो है यहां पर अर्थक्विक के द्वारा थैंक यू बोलती है। हाँ हाँ, बुरा ना मानो। प्रातः काल, हिंदुओं का प्रातः काल कितना मनोहर होता है, मंगलकारी होता है। जरा देखना, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। मेरे पागलो, बुरा ना मानना, जिसका प्रातः मंगल होगा उसका दिन भी मंगल होगा। तुम्हारी सुबह की शुरुआत बेहतरीन होगी तो तुम्हारी शाम भी बहुत बेहतरीन होगी। और सुबह की शुरुआत, तुमने सुना नहीं अंग्रेजी का वर्ड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, हाँ, सुबह की शुरुआत अगर तुम बेहतर करोगे तो तुम्हारी रात भी बेहतर करेगी। और मेरे पागलो, जब फोटो खींचती है तो तुम मुस्कुरा पड़ते हो। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है। विभीषण का चरित्र बहुत प्यारा है। इस चौपाई ने हमें सुबह से बहुत परेशान किया कि हिंदुओं की प्रातः काल अगर हो तो हिंदुओं की प्रातः काल राम राम से हो।